हैं संजीव सर, जो कि इस फील्ड में काफी महारत हासिल रखे हुए हैं पिछले 25 ईयर से। संजीव सर ने लाखों एस्पिरेंट्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस स्पेशल सेशन में। आज आपके जितने भी सवाल, सारे सवालों का वन बाय वन करके आपको आंसर मिलने वाला है। और कई डाउट्स हो सकते हैं आपके अंदर, कई तरह के डाउट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो सर, इंटरव्यू को लेके एक फोबिया बना होता है एस्पिरेंट्स के अंदर कि हमने प्री क्वालिफाई किया है, मींस क्वालिफाई किया है, ये एक बड़ी जर्नी तय की है यहाँ तक। अब अगर इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम आई तो कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, या इंटरव्यू, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सर क्या गाइड करना चाहेंगे सर इस बारे में, थोड़ा गाइड। पहले तो सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। जहां तक बात करें तो आईबीपीएस पीओ का जो एक इंटरव्यू का जो हमारा एक स्टेज होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। बहुत, चूंकि कई बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उनको बस एक सक्सेस के लिए एक रास्ता बचा है और बस वो जैसी क्रॉस हो जाता है उनका सिलेक्शन 100% पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। प्री आपने पास किया लाखों लोगों में, उसके बाद कुछ हजारों में आप आए और आपने मेंस क्वालिफाई किया और अब कुछ हजारों में आके आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। तो कई बार यही सिचुएशन नेगेटिव भी हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है, ये आपने अर्न किया है, आपको ऐसे ही गिफ्ट में नहीं मिला है। तो पहले अपने कंधे को, अपने पीठ को खुद बैकअप कीजिए कि आपने यहां पर जो आपने अचीवमेंट किया उसकी वजह से आप इस जगह पहुंच पाए, पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक हम बात करते हैं तो अब इस इंटरव्यू के प्रोसेस में एक्चुअल में जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो क्या चाहते हैं, जो बैंक के लोग बैंक में आने के लिए आपके साथ मतलब किस तरीके की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, उसके लिए क्या देखते हैं। तो जैसा कि नितिन सर ने बताया, कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, कई इसमें कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। तो हमारा केवल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मानी जाती है, बाकी और सारी चीजें होंगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर बैंक में आप जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि आपके अंदर ऑनेस्टी है कि नहीं। और ऑनेस्टी केवल कहने से नहीं होती है, ऑनेस्टी आपको दिखाना होगा अपने क्वेश्चंस के आंसर्स में भी, अपने हाव भाव में भी, और आप रेगुलर रूटीन में जो उनसे इंटरेक्शन करेंगे 2, 4, 5, 7 मिनट, उस 7 मिनट में आप ऑनेस्टी प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई क्वेरीज और क्वेश्चंस भी होंगे। अभी 5-7 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद में हम क्वेरीज के लिए भी सेशन लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बेसिक चीज आपको बताना चाहते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि हम इंटरव्यू के लिए पहुंच गए, कई लोगों के दिमाग में अभी डर है कि शायद मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी 50-50% आप अप्रोच करके चलते हैं। तो हमारा मानना है, जब आपने हाई स्कूल में 90% सोचे तो 80% नंबर आए, जब आपने इंटरमीडिएट में 10+2 में आपने 80 सोचा तो 70% आए। 1-2% की बात एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, मतलब जो हम सोचते हैं उस सोच में कहीं ना कहीं परसेंटेज पहले से डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप पहले से ये मान के चलते हैं कि हमारा सिलेक्शन शायद होगा या शायद नहीं होगा, तो आप 50% चांस ही मानते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर 50% मान रहे हैं तो चांसेस, इसका मतलब कुछ कम हो सकते हैं, 40 पे भी, 45 पे भी हो सकता है। अगर मानना ही है तो ये क्यों ना माने कि 100% मेरा सिलेक्शन होगा। अगर हम ये सोच रख के पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाते हैं तो कम से कम हमारी साइकोलॉजी तो स्ट्रांग होगी। हमको ये तो लगेगा कि हम सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं। परसों अभी कल क्लास जो यूके वाजपेयी सर ने ली थी, बहुत अच्छी बात कही थी, अगर आपने सुनी हो, कि वहां पर 5 बॉलर लगे हुए हैं और आप एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आपको आउट करने के लिए बॉल नहीं डाल रहे हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि आप कवर पे कैसे शॉट मारते हैं, आप लेग ग्लांस कैसे करते हैं, आप सूर्य कुमार यादव की तरह शॉट मार पाते कि नहीं मार पाते हैं। वो आपको आउट करने नहीं जा रहे। तो पहली बात ये समझिएगा, वो लोग आपका सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हैं, ना कि रिजेक्शन करने के लिए। क्योंकि रिजेक्शन अगर आपके दिमाग में आता है तो वो रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच नहीं करते, वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठे हुए हैं। उनका मानना है जो बच्चे आए हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस में होना चाहिए, इस प्रोसेस से वो अपने आप को आगे लाते हैं। जहां तक हमने बात की थी ऑनेस्टी की, तो हमने बोला, जैसे आपसे बैंक में पूछा जाए और पूछा जाता है कई बार कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप बोलते हैं मेरे अंदर ऑनेस्टी है। बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमें पता है, आप शायद इस बात को महसूस कभी कर पाए जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया होगा, 10 में से 9 लोग झूठ बोलते हैं
और इस बात को 100% मानिएगा कि 10 में से 9 लोग क्यों झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने अपना निगेटिव कहीं प्रेजेंट किया तो कहीं मेरा रिजेक्शन ना हो जाए। और इस बात के लिए चाहे हाई स्कूल में परसेंटेज कम होने के लिए उन्होंने बोला हो कि मेरी तबीयत खराब हो गई, बोर्ड में पूछा गया कि हाई स्कूल में परसेंटेज क्यों कम हुआ, तो लोगों ने बताया सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जब पूछा गया 10+2 में और कम हो गए, तो उन्होंने बताया और तबीयत खराब हो गई थी। और ग्रेजुएशन में जब और कम हुए तो उन्होंने बताया सर हम स्ट्रेचर पे लटके गए थे, तब हमने एग्जाम दिया था। आप क्या समझते हैं, वो भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को सरवाइव करते हुए पाला है, वो जानते हैं कि आज की डेट में प्रॉब्लम क्या आती है। तो अगर आप, हम ये नहीं कहते कि आपके परसेंटेज कम होगा, आप बताइए कि परसेंटेज, हमारे क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट लगता था और हम क्रिकेट ज्यादा खेलते थे, इसकी वजह से परसेंटेज हमारे कम हो गए। और उसका इंपैक्ट नहीं आया है क्योंकि आपने लाखों लोगों में, 1000 में आप आए हैं आज मेंस का एग्जाम देके, इसका मतलब आपने प्रूव किया है चाहे गलतियां पहले कितनी भी हुई हों, आप उसको सही ढंग से प्रेजेंट करके आज इस जगह में बैठे हुए। तो इस बात को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। हमसे कई लोगों ने लास्ट 25-26 ईयर से बच्चों के बीच में रहने का मौका मिला, तो हमने ये समझा है कि कई बार बच्चे आते हैं मेरे पास में और कहते हैं सर हम हाई स्कूल के परसेंटेज को कैसे छुपाएं, फेल हो गए थे एक बार हम, तो क्या बताएं। और हम बताएं, अभी हम किसी एक जगह पर गए थे और इंटरव्यू के सेशन ले रहे थे, तो लास्ट ईयर उसने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया था, और उसने ये बताया कि सर, हमने पूछा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उसने कहा कि सर हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि हमारे जो परसेंटेज था कम क्यों हुआ। तो हमने कहा अब क्या लगता है तुम्हें, तो उसने कहा कि सर हमें लगता है, हमने कहा जब बताया कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो उसने बताया कि सर हम कुछ गलत संगत में पड़ गए थे जिसकी वजह से मेरे इंटर में या ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम हो गए। हम आपको सही बताएं कि अगर 10 में 9 लोग झूठ बोलने के लिए बैठे हैं, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सच्चाई से बोल रहे हैं, तो कम से कम आपके चेहरे के एक्सप्रेशन खराब नहीं होंगे। आज जितने बच्चे यहां बैठे हैं 90% उनके दिमाग में यही है, इस क्वेश्चन को जो गैप आया था इसका कैसे आंसर देना है। बॉटनी लिया था, अब बताओ बैंक में क्यों आ रहे हो। आपने बीएड किया है तो आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, आप टीचिंग में नहीं क्यों जा रहे हो। तो एग्जैक्टली बताइए कि हम बीएड किए थे, हमारी क्या वजह थी, क्या कंडीशन थी, अब हमें बैंक में अपॉर्चुनिटी मिली तो हम इसलिए आ रहे हैं। तो इसके लिए सोचना नहीं, क्योंकि हमने पहले बताया 10 में 9 लोग झूठ बोलने गए हैं। अगर आप उसमें केवल सच बोल देते हैं, अपनी बात को जस्टिफाई कर देते हैं, तो शायद आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, इस बात को हम गारंटी नहीं कहते, लेकिन रिजेक्शन के लिए उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा मानना है ऑनेस्टी केवल बताने में नहीं होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन जो पूछें उसके जवाब में भी ऑनेस्टी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है जो हमें नहीं आता है, 1 मिनट रुक जाइए सर अभी गले में है, पेट में है और यहां नहीं आ पा रहा है, गलत बात है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको बताना है कि सर हमने इसको पढ़ना चाहिए था या हम इसको पढ़ नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको वहां पर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है आपसे ज्यादा, क्योंकि उनको सही कैंडिडेट चाहिए बैंक के लिए। तो इसलिए ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए और ऑनेस्टी दिखनी भी चाहिए अपने आंसर्स के लिए। तो बिल्कुल सोचने की, परेशानी की जरूरत नहीं है। जब मानना ही है तो ये मानो कि 100% मेरा सिलेक्शन होगा, तो कुछ परसेंटेज कम होकर 80 पे रह जाएगा, यानी 80% के चांसेस होंगे आपके सिलेक्ट होने के। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये मानना है कि आप अपने आप को बिल्कुल ऑनेस्ट फील करिए और अपने बात को बताइए, डिस्कशन करिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। हमने क्या बताया, ज्यादा क्या होगा। आज डर पता क्यों लगता है, डर इसलिए लगता है कि इतनी मेहनत करी फ्री के लिए, रात दिन एक किया, मेंस के लिए इतनी मेहनत करी और कहीं सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा। अरे जिंदगी थोड़ी ना खत्म होती है। अगर आप डिजर्विंग है, आपने ये अर्न किया है, किसी ने आपको कॉपी नहीं कराई है, आपने अर्न किया है, इसमें नहीं होगा तो किसी और में होगा, और नहीं होगा तो और आगे होगा। सब कुछ अच्छे के लिए है। हम कई बार जो अपना सोचते हैं अच्छा, उससे ज्यादा किसी ने, ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ होता है। तो हमारा मानना है पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कई ऐसे कैंडिडेट देखे 10 में से 3 क्वेश्चन के सही आंसर दिए, बाकी को लेकिन उन्होंने पास किया कि सर हम इसके आंसर को नहीं जानते हैं, उसका भी सिलेक्शन हुआ है और उसको 80% और 75% मार्क्स भी मिले। तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक मत लीजिए कि हम सारा कॉमर्स पढ़ डालेंगे जो ग्रेजुएशन में किया था, हम सारी साइंस पढ़ डालेंगे। हाँ, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर बॉटनी पढ़ी है तो बॉटनी की कौन सी बुक पढ़ी थी, बॉटनी में जो बेसिक नीड होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री पता है तो केमिस्ट्री में वुड्स रिएक्शन पता होनी चाहिए। मतलब एक छोटा, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका वो टेस्ट इसके माध्यम से नहीं लेना चाहते, वो टेस्ट ले चुके हैं। वो जो हमने रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस करी है उसका टेस्ट हो चुका है। क्योंकि बात करना है
तो बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो विषय होने चाहिए, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चूंकि आपने हाई स्कूल में 90% लाए थे, इसलिए हाई स्कूल के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंटर में 89% लेके आए थे तो उस पर विषय में बात करेंगे। केमिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं चाहते, वो चाहते हैं जब आप बात कर रहे हैं हम आपसे, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे देते, आप उसको अपने आंसर को कैसे समझा पाते हैं। क्योंकि बैंक में पब्लिक डीलिंग है, तो पब्लिक डीलिंग में आप लोगों को कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं, कैसे इंप्रेस कर पाते हैं, अपनी बात को बोलना आना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट करना ये आना चाहिए। तो इसके लिए सारा प्रोसेस किया जाता है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही बता दिया आपको, ये पोजीशन आज आपने अर्न की है, आपको गिफ्ट में नहीं मिला है। इसके लिए आपने मेहनत करी है और डरने की जरूरत नहीं है। होगा तो होगा, नहीं तो और अच्छा होगा, पहले ये दिमाग मिलाओ। लेकिन ये मत मानना कि नहीं हम सोच के चले जाएंगे, हमें सिलेक्शन लेना है, इसके बारे में काम करना है, इसके लिए 100% हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो हमारा हमारा ये मानना है। बाकी लोगों को क्वेरीज और क्वेश्चन होते हैं, जैसे कई बार लोग पूछते हैं सर हॉबी क्या रख लें। किसी ने, हमने कल परसों के सेशन में थे तो किसी ने, सर अगर हम प्लांटेशन हॉबी है तो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, क्रिकेट हॉबी है तो बताएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी ने बोला सर न्यूज़पेपर हॉबी अगर बता देंगे तो बोलो तो दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमसे वो क्वेश्चन पूछेंगे जो हम बता नहीं सकते। हमारा केवल मानना ये है, अगर आपकी हॉबी क्या होती है, हॉबी वो होती है जिस काम को खाली समय मिले और करने में हमें मजा आती है। तो जिस काम में हमें मजा आती है उसमें समय का ध्यान नहीं रहता। जब आप हॉबी की बात करते हैं तो अगर प्लांटेशन भी हॉबी है तो आपके चेहरा ब्लश करेगा जब प्लांटेशन के बारे में कोई बात करता है। जरूरी नहीं आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाए, जरूरी नहीं क्रिकेट के बारे में आप सब बता पाए कि कोहली ने कितनी सेंचुरी बनाई है और कितनी हाफ सेंचुरी बनाई है, रोहित शर्मा ने कितने छक्के लगाए हैं और दूसरे नंबर पे है, शाहिद अफरीदी पहले नंबर पे है। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन क्रिकेट में जब भी हमसे कोई बात करता है, हमारी हॉबी है देखना और खेलना, तो कम से कम हमारे चेहरे के रिफ्लेक्शन अच्छे होते हैं। जैसे किसी ने बताया कि कुकिंग बता सकते हैं क्या, क्यों नहीं बता सकते। मास्टर शेफ इंडिया चल रहा है और मास्टर शेफ इंडिया सेलिब्रिटी चल रहा है आजकल, हमारे घर में भी लगता है, हम देखते हैं। तो अगर हमें कुकिंग का शौक है तो कम से कम ये तो बता सकते हैं मास्टर शेफ में विकास खन्ना आते हैं, विकास कुणाल आते हैं और बराज जी आते हैं और फरा आजकल आ रही हैं। तो अगर आप सोचिए आपके बारे में, अगर आपका कुकिंग हॉबी है तो कुकिंग का नाम आते ही आपके चेहरे पे जो एक रौनक आएगी वो चेस से नहीं आ सकती। अगर चेस हॉबी नहीं है तो आप आर्टिफिशियल बनाएंगे तो आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन मैच नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है चेस अगर आपकी हॉबी होगी तो आप बता पाएंगे डी डुकेस कौन है, टी कुकेस कौन है, प्रज्ञानंदा कौन है। लेकिन अगर आपकी हॉबी ही नहीं होगी तो प्रज्ञानंदा की स्पेलिंग भी नहीं बता पाएंगे, उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है, लैंग्वेज चाहे कुछ भी आप, मतलब किसी भी तरीके की आपकी हॉबी हो, आपकी हॉबी आपकी अपनी होती है। उसमें हम 10 क्वेश्चन में 5 ही बता पाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस टाइम पर मेरे चेहरे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो हॉबी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी हॉबी है, चाहे वो कुछ भी हो, जिस काम को करने में आपको मजा आता है पढ़ाई लिखाई के अलावा, उस काम को आपको हॉबी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो सकती है। अब जैसे किसी ने पूछा ग्रेजुएशन गैप कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब आप ये बताइए जस्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया, हो सकता है आपने इंजीनियरिंग की तैयारी करी हो सकता है आपने नीट की तैयारी की हो या कोई और वजह हो सकती है, गैप हो गया। तो सच्चाई बताने में प्रॉब्लम क्या, हमने क्या बताया आपसे। जैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं बेटा, आप समझिएगा 10 में से 9 लोग इसी क्वेश्चन को डिफेंड करने में सारी जिंदगी लगा रहे हैं। वो दिन भर यही खोज रहे हैं कैसे डिफेंड करें, कैसे डिफेंड। अरे इससे अच्छा बता दो क्यों हुआ ऐसा, फेल हो गए थे, गैप हो गया था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ। अरे आज हमने क्या बताया बार बार, ये मानो कि लाखों लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें आप कुछ 1000 में आ गए हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। अपने आप को लो क्यों मानते हो भाई, लो मत मानिए। आपने अचीव किया है, अर्न किया है, तो इसके लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हम ये गैप कैसे छुपाएं, वो गैप कैसे छुपाएं, ये डिफरेंस कैसे बताएं। अरे सब प्रूव करके आ चुके हो आप। बस वो चाहते हैं, उनका केवल कहना यह है, वो गैप के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आप झूठ बोलने वाले हैं या सच बोलने वाले। अगर आपने बता दिया सर मेरी संगत खराब थी, जो कि एक्चुअल में थी, तो क्या बुराई है। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी संगत कभी खराब हुई होगी, उनके भी परसेंटेज कभी कम आए होंगे, लेकिन उनको पता है एग्जैक्ट रीजन क्या था। हालांकि उनके बच्चे ने भी कई बार डॉस देने की कोशिश की कि इस वजह से नंबर कम आए, लेकिन वो जानते थे एक्चुअल क्या है। तो उनके अंदर आपको अपना ही बच्चा दिखाई देता है। तो जब वो, क्योंकि 20 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं,
तो उनको पता है झूठ बोलने वाले का चेहरा और सच बोलने वाले के चेहरे में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये डिफरेंस केवल पैदा कर लिया आपने, बाकी आपकी नॉलेज जितनी आप बढ़ा लेंगे अच्छी बात है। पैनिक मत लो कि पैनिक हो गया कि सर हम जो है क्या करें, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। नो पैनिक। आप यहां अर्न करके आए हैं, आप अपनी बात करिए। इंटरव्यू मतलब क्या है? इनर व्यू। आपके अंदर क्या है इसको जानने का प्रयास करना, इसके लिए वो बात करना चाहेंगे। बात कैसे करते हैं? इसीलिए पहला क्वेश्चन 99% यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्यों होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ? क्यों पूछा जाता है आपके बारे में? क्योंकि उनको लगता है ये जो बच्चे आए हैं ये अभी कंफर्ट जोन में नहीं हो। अगर पहले ही क्वेश्चन वुड्स रिएक्शन पूछेंगे तो शायद घबरा जाएंगे, अपनी बात बोल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए पहला क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसलिए थोड़ा कंफर्ट जोन में आए। जब हम आपको कंफर्ट जोन में रखेंगे तब आपकी एक्चुअल चीजों को हम बाहर कर सकते हैं। और अगर हम कंफर्ट जोन में नहीं रखेंगे तो फिर हम आपकी एक्चुअल निकाल पाएंगे। हमने क्या बताया? वो सिलेक्शन बोर्ड है, वो रिजेक्शन बोर्ड नहीं है। तो आप इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। समवन प्लीज रिस्पॉन्ड इफ कैन टेल गेमिंग एज ए हॉबी। बिल्कुल करिए। अगर फिर वही बात हमने बार बार बताया, अगर जिस काम में मजा आता है उस काम में प्रॉब्लम क्या है? आज ये बताइए, आपने देखा होगा इंडिया की टीम है, वर्ल्ड कप भी खेलती है, बहुत सारे मैच भी खेलती है, कई लोग उसमें गेमिंग करते हैं। धोनी का हमने देखा है, उसकी गेमिंग हॉबी है, वो गेम खेलता है। जब भी रिलैक्स करना होता है वो गेम खेलता है। इसका मतलब निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। हमें जिस काम को अपने अपने माइंड में रिलैक्स करने का, जिस काम में मन करता है उस काम को करने में हमारा माइंड रिलैक्स होता है, वो हमारी हॉबी है। अब वो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब लोगों के क्वेश्चंस ले सकते हैं हम लोग। तो बिल्कुल नितिन सर। बिल्कुल सर, काफी काफी सारे डाउट्स मैं देख रहा था। हालांकि सर ने आपको एक इन डेप्थ व्यू दे दिया है कहीं ना कहीं इंटरव्यू का, कि किस तरह का आपका इंटरव्यू रन होना है और किस तरह से आपको लाइक एग्जीक्यूशन में जाना है इंटरव्यू के। हालांकि किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम के पहले एक डर होता है, एक फोबिया आता है हमारे अंदर, और वो फोबिया देखने के लिए अभी मिल भी रहा है, क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं। कुछ एस्पिरेंट्स सर बोल रहे हैं कि सर मैंने 3 जॉब्स की हैं गवर्नमेंटेड, तो क्या मुझे ये मेंशन करना चाहिए? एक नहीं बार इसमें मेंशन बोल देते हैं सर, अगर कोई हॉबी नहीं हो, करना। ऐसा कोई वर्ल्ड में व्यक्ति ही नहीं है जिसकी हॉबी नहीं होगी। किसी काम में तो मजा आती होगी, टीवी देखने में, गाना सुनने में, मैच देखने में। ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे इसी रिलेटेड हम क्वेश्चन बता देते हैं। कई लोगों से पूछा जाता है आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। जी। अब हमने देखा कई बार पैनल में बैठे हुए लोगों को, तो वीकनेस सोचने लगते हैं। सर वीकनेस, एक मिनट रुक जाइए जरा, बताएं हम वीकनेस होती क्या है। प्रैक्टिकल बात है, अगर हमारे अंदर कोई ना कोई वीकनेस तो होगी, चाहे हम टेम्पर लूज कर जाते हो, चाहे हम बड़ा इमोशनल हो, चाहे हमें गुस्सा बहुत आता हो, चाहे हमें किसी को अच्छी चीज देखने में खराब लगता है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। ये तो आप बताओ, अगर आप अपने बारे में नहीं जान पाए तो आप दूसरी दुनिया को क्या समझोगे? वो पैनल ये जानना चाहता है वीकनेस, क्योंकि वीकनेस कोई नहीं बताएगा। वो स्ट्रेंथ बताएगा, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मैं टीम बनाता हूं, मैं लीडर हूं, बहुत सारी चीज बताएगा। लेकिन जब वीकनेस पूछी जाती है तो वो ये सोचता है कैंडिडेट, अगर वीकनेस बताएंगे तो पैनल वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसकी तो ये वीकनेस है। अरे वीकनेस को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। 90% लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। गार्डनिंग को बोलते हैं तो एग्रीकल्चर का भी पूछेंगे, अरे पूछने दो। अगर गार्डनिंग, फिर वही बात है, हमें ऐसा लग रहा पूछा जी, आप आर्टिफिशियल मत बनिए। अगर आपकी गार्डनिंग हॉबी है तो गार्डनिंग शब्द सुनने से आपके चेहरे में जो ब्लश आएगा, जो चेहरे पे रौनक आएगी, वो चेस नहीं खेलते तो नहीं आ सकती। एग्जाम्पल देख लीजिए ना, आप खुद कहिए, आप अपने घर में बोलिए कि आपसे कह दें कि अगर आपकी गार्डनिंग हॉबी है तो गार्डनिंग में आपसे कोई बात करे तो अच्छा लगेगा, या चेस के बारे में बात करे तो अच्छा लगेगा? आप खुद ही कह देंगे सर गार्डनिंग के बारे में बात करिए। तो जो एक इंसान, जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव करना है। कभी हमने क्या बताया, आप अपने आप को ऑफिसर मानिए आज से ही। आज ऑफिसर है आप। अगर आप स्टूडेंट बन के जाते हैं तो घबराएंगे दरवाजा खोलने में, अंदर जाने में। कई बार हमने सुना है, लोग पूछते हैं कि सर हम जब जाए तो विश कैसे करें, 5 लोगों क्या 5 को अलग अलग करेंगे विश? अच्छा ये बताओ, घर में भी जाते हो, मेहमान आते हैं, 5 लोग आ जाते हैं, तो आप पैर छूने की बात करो तो समझ में आता है, लेकिन विश करना हो तो नमस्कार करते हो, सबकी तरफ देख लेते हो, क्या बुराई है? हम बताओ, आपकी जिंदगी में और इंटरव्यू में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जो आपके अंदर है उसको प्रेजेंट करना है। छुपाने के जब करोगे तो वहां गैपिंग होगी, क्योंकि आप बताने की कोशिश कुछ करोगे, वो जानना कुछ चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें अपने आप में हो जाती हैं। तो आप बताइए सर, आप देखते रहिए, हम जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो वाई आर यू लिविंग एसबीआई क्लर्क जॉब, बिल्कुल सही बात है, आईबीपीएस। अब आप बताओ, अच्छा इसमें क्या झूठ बोलोगे आप?
आप कह दोगे एसबीआई में मैं क्लर्क हूं, और वो पूछता सर आईबीपीएस पीओ में क्यों आ रहे हो? सर मैं आईबीपीएस क्लर्क में नहीं, अब मैं इसी मामले मैं पीओ का सपना देखा था मैंने। अरे प्रैक्टिकल बताओ, मैं क्लर्क में हूं, हो सकता है प्रमोट होके मैं 3 साल 4 साल के बाद मैं पीओ हो जाऊं, तो 4 साल का गैप हो जाएगा। डायरेक्ट पीओ में अगर आएंगे तो 4 साल बाद हम अपने आप को कहीं और देख सकते हैं। अच्छा यही तो सोचते होंगे, इससे बेस्ट आंसर बता दो। अगर इससे बेस्ट आंसर तो कोई बात नहीं। हमको आपको क्यों डर लगता है एज ए स्टूडेंट बात करें कि हमारी कोई बात उसको बुरी न लग जाए, और बुरी लग जाएगी तो हमारा सिलेक्शन नहीं करेगा। अरे हमारी कोई बात सच बोलने में उसको सही लग गई तो सोचो क्या होगा, सिलेक्शन होगा ना। और फिर आपको भी पता है रिटर्न में आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका 80%, और इंटरव्यू में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका 20% लिया जाएगा। तो आपके 100% ऐसे बनते हैं। केवल एक नॉर्मल बातचीत करो, और नॉर्मल बातचीत करने में अगर आपका अपनी बातचीत करने से प्रोसेस होता है तो हमने 100% हमारी बात को सही हो जाएगा। रिटर्न के मार्क्स 100%, 80% मैटर करेंगे और 20% इंटरव्यू करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू की पैनिक लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ईमानदारी अगर बैंक वालों को चाहिए होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है, तो वो ईमानदारी केवल आपके शब्द बोलने में नहीं होनी चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए। ये बात अगर आप अपने आप में समझ लेते हैं तो आपके इंटरव्यू में कोई समस्या नहीं। बीकॉम इन डेप्थ क्वेश्चन अगर पूछने लगे, अरे बीकॉम में इन डेप्थ क्या पूछेंगे? जो आपने क्रेडिट डेबिट किया है, थोड़ा बैंकिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। अगर बीकॉम किया है तो इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति से बात करें। जो बीए किया है वो बीकॉम के बारे में जीरो है, लेकिन बीकॉम वाला जो किया है उससे इकोनॉमिक्स की थोड़ी बात तो हम कर सकते हैं ना। इतना वो चाहते हैं बस। एमबीए की बात बैंकिंग में क्यों? अच्छा निकल गया क्वेश्चन, करेंटली वर्किंग हो बट मैंने यहाँ अच्छा इंटीमेट नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। अगर आप इंटीमेट नहीं किया है तो बस बता दीजिए, नहीं किया तो फिर मत मेंशन करिए। अब वहां मेंशन किया है तो बताइए, अगर नहीं मेंशन किया है तो आप बताने की जरूरत क्या है भाई? जब मेंशन उनको लगेगा पहले तो आपने लिखा और उसके पहले आप जॉब कर रहे थे, नहीं लिखा है तो आप उसको खत्म करिए। और क्या करेंगे भाई, तैयारी कर रहे हैं, ये भी तो बड़ा काम कर रहे थे आप। हाँ, 4 साल का गैप, पहले तो ये बताओ पूर्वा, 4 साल का गैप क्यों हुआ है? ये तो आपको पता होगा ना। तो बताइए 4 साल का जो गैप हुआ है, आप लिख सकते हैं तो बताइए, सच तो बोल सकते हैं। अपूर्वा को हम देख रहे हैं कि अगर उन्होंने 4 साल का गैप किया है तो 4 साल गैप क्यों किया। सिमरन ने लिखा है 5 साल में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? तो अगर हम ईमानदारी से और मेहनत से काम करेंगे तो 5 साल में जिसको एक्चुअल में प्रोसेस से जहां पहुंचना चाहिए हम अपने आप को वहां देखते हैं। भाई हम मैक्सिमम क्या है, हम अपनी चाल चलेंगे, और बैंक का भी एक सिस्टम बना हुआ है, उससे तो भाग नहीं सकते हम। तो 5 साल में जितना हम चल सकते हैं और बैंक जहां तक ले जा सकता है वहां तक जाने का 100% प्रयास करेंगे, जो एपेक्स होगा। हाँ बताइए नितिन सर, आपको भी क्वेश्चन अगर कुछ आ रहा हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे सर मैं अभी बैंक की क्लासेस भी ले रहा था, तो जो क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं ना सर, लगभग इसी तरह के एक क्वेश्चन। मिनट हम तुरंत लेते हैं। सर ग्रेजुएशन के परसेंटेज गलत फिल किया था फॉर्म में, क्या एफिडेविट बनवानी होगी? हाँ हाँ देखो, अगर इस बात को कहें तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेना वहां पर कि ऐसा हुआ था कि हम भर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली कोई की होती है, कभी कभी ऐसा किसी कीबोर्ड में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, दिखा सकते हैं। और कोई एफिडेविट, आपसे बड़ा एफिडेविट कौन? वो भरा है ना आपने, यहाँ तो आपके पास प्रूफ होगा, तो प्रूफ दिखा दो कि सर ये है। और एक गलत ज्यादा हो या कम हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया दोनों जगह पर, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। सर बेसिकली जैसे इतना सारा ये जो डाउट्स हैं बच्चों के, सबसे पहली चीज सर मुझे जो लगता है कि जैसे आपने अभी अभी बताया था कि बी नेचुरल, बी रियल। हम जिस कंडीशन में हैं, जैसे हमारे सामने जो बैठे हुए हैं पैनल मेंबर्स ही है ना, तो सबसे पहले हमें बिल्कुल ऐसा समझना पड़ेगा कि हम अपनी रियलिटी के बेस पे वर्क करें। कोई भी डिप्लोमेटिक आंसर जब तक हम देंगे तो आप ये मत सोचिए कि सामने वाला नहीं समझ रहा है मेरी बात को, समझ सकते हैं सभी आसानी से। अभी सर बोल रहे थे जैसे वीकनेस अगर आपको बतानी है अपनी, और आप वीकनेस बताने से स्ट्रेंथ हम बड़ी आसानी से बताते हैं। हमेशा एक चीज सर मुझे जो लगता है सर, कि हमें डायरेक्टली ना बोल के अगर हम कुछ एग्जाम्पल दे दें उस चीज का, जैसे हमसे अगर स्ट्रेंथ पूछेगी, अब अगर कोई पर्सन अपनी तारीफ कर रहा है, अपनी तारीफ खुद कर रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट मुझे लगता है नहीं डालेगी। अगर वो कुछ ऐसे, जैसे अगर कोई टीम लीडिंग एबिलिटी है किसी में,
तो वो अगर उस चीज का एग्जाम्पल देते कि सर ऐसी कंडीशन में कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, केस स्टडी टाइप का। हाँ, हाँ अगर बिल्कुल। वो ये एग्जाम्पल दे दे और तो ये बहुत एग्जाम्पल बेटर। आपके ऊपर ये प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपने किया हुआ है, इसलिए उसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो इसमें आर्टिफिशियल मत बनना, मतलब किसी और का एग्जाम्पल मत देना, जो आपके साथ हो उसी का एग्जाम्पल देना, नहीं तो आपके चेहरे की मैचिंग नहीं हो पाई। हाँ। जैसे कई बच्चों ने बोला कि आरआरबी पीओ में अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और जी एनओसी लेके जानी है क्या। जी तो आप देखिए, आरआरबी पीओ में अगर ज्वाइनिंग नहीं तो ज्वाइनिंग के बाद ही एनओसी ली जाती है जी मेरे ख्याल से। तो एक बार आप, अच्छा ये क्वेश्चन भी कई बच्चों ने पूछा है कि सर अगर हम आरआरबी हमने ज्वाइन अभी नहीं किया है और हम आईबीपीएस में अगर हम पीओ में एग्जाम होता है, इंटरव्यू जा रहे हैं, तो क्या इसको मेंशन करें। तो अगर आपने वहां दिया है कि आरआरबी में हमने एग्जाम दिया है, मेंशन किया है, तो उसके बारे में बताइए। अदरवाइज ये भी कहिए हाँ आरआरबी में हमने दिया था और हमारे पास चॉइस होती है, आरआरबी में हमारे पास रूरल बैकग्राउंड पे होगा, एक लिमिटेड होगा, ये हम नेशनलाइज बैंक में अगर आएंगे तो हम और बड़े प्रोसेस में काम कर सकते हैं। तो हम और बट ऑब्वियस है, ये वो भी जानते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप आईबीपीएस पीओ में भी इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी एसबीआई पीओ में आपका फाइनल हो जाता है, तो आप क्या ज्वाइन करेंगे, तो आप कह देंगे ये तो टाइप पे डिपेंड करता है, ज्वाइनिंग के डिपेंड करता है, लेकिन ये बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए सभी लोग जाते हैं। हाँ एसबीआई ट्रेंड मेकर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 महीने साल भर हम यहाँ जॉब कर लेते हैं तो स्केल में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। तो हम वहां पर कंटिन्यू करेंगे। 6 महीने, दो दो दिन की और एक महीने की जो सीनियरिटी होती है उसका बहुत इंपैक्ट आता है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन ये रहेगा, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं, हम एसबीआई में भी जा सकते हैं। कुल मिला के जो एक्सपीरियंस है वो छुपाने की चीज नहीं है, वो आप अगर बताएंगे तो बिल्कुल उसका आपको फायदा मिलेगा, लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज एनओसी की बात, कई लोग कह रहे हैं कि सर एनओसी नहीं मिल पाई है, हम कहीं वर्किंग में हैं और एनओसी नहीं मिल पाई है उस चीज की, वो आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइक मेंशन कर रहे हैं, अगर आपको एनओसी मिल जाती है, लाइक नो ऑब्जेक्शन है एक तरह से, आप किसी भी एक डिपार्टमेंट मिनट में रुकना, काम कर रहे अरिजीत अरिजीत शाह ने बोला सर प्रॉपर ट्रिम करके जाएं या शेप बना के जाएं। तो ये देखो, आपने इसके पहले क्या किया है, पहली बार अगर शेप बना के जाओगे तो अटपटा तुमको खुद लगने लगेगा। तो हैं। इसलिए जैसे रहे हो नेचुरल रहो ना, क्या बुराई क्या है। अब ये बताओ, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बोल रहे हैं तो भाई जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है वो तो करेगा ही करेगा ना। हमारे पास ऑप्शन है, हमने इसके पहले कभी अगर शेप बनाई होगी और क्लीन शेप रहे होंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन अपने चेहरे को देखने में मिला होगा, तो बना लो। और नहीं तो इतना छोटा इशू, हमने क्या बताया, कोई डिसीजन नहीं है। जैसे लोग कहते हैं शर्ट शर्ट कौन सी पहन के जाएं, पैंट कौन सी, ट्राउजर कौन सी पहने, कोट पहने ना पहने, टाई पहने कि नहीं पहने। हमने कहा इसके पहले कभी टाई लगाई है, सर कभी टाई नहीं लगाई है। पहली बार में टाई लगाओ, खुद ही लगे कोई गली में फांसी लगाए दे रहा है। तो ऐसे क्यों बन रहे हो, नेचुरल रहो ना। अगर टाई पहले लगा चुके हो और आदत है इस बात की तो बिल्कुल लगाइए। और नहीं तो केवल टाई से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये टाई में जो आप गले से निकाल रहे हो ना, वो सही निकाल रहे हो, निकाल सिलेक्शन उससे होना। तो इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एम कॉम किया है तो ज्यादा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ लेकिन आपसे ग्रेजुएट एक कैंडिडेट जो बीए किया है, जो बीएससी किया है, उससे कंपैरेटिवली आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हमने बार बार बताया, रिटर्न के 80% मार्क्स और इंटरव्यू के 20% मार्क्स, ये जुड़ने हैं मेरिट इसके बाद बननी है। तो बहुत पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, हाँ अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया है तो कोई, सॉरी, आपका एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरी चीज, इंटरव्यू को आप ऐसे मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड। पहला पार्ट आपका हो गया जनरल का, उसमें कॉमन टाइप की चीजें हो सकती हैं। दूसरा पार्ट आपका हो गया जो ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट पढ़ा है। तीसरा पार्ट आपका बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बस इसी के बेस पे आपका पूरा इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है। तो अब यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई भी डाउट्स बन रहे हैं, लाइक उससे रिलेटेड कि एनओसी वाले पॉइंट पे या हॉबीज वाले पॉइंट पे, हॉबीज आप अपनी पर्टिकुलर, जैसा कि सर ने बताया कि आप अपनी पर्टिकुलर हॉबीज को मेंशन कर सकते हैं वहां पे, जो भी आपकी हॉबी हो। ये जरूरी नहीं है वो अटैच्ड ही हो उस पर्टिकुलर वर्क से, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी हॉबी बताओ उससे रिलेटेड पर्सनालिटी या पर्संस के बारे में जानकारी रखो, ये बहुत जरूरी है। जैसे क्रिकेट बता रहे हो और क्रिकेट से रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटी है उनको ही नहीं जान रहे हो आप, या क्रिकेट का जो नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल ये सही है। हमारा लेकिन मानना है यहाँ पर जी तो ये बात बिल्कुल सही है, क्रिकेट के बारे में सचिन तेंदुलकर कौन, अब ऐसे नहीं हो जाना चाहिए जी, कि हुई सचिन तेंदुलकर, ओवरव्यू तो विराट कोहली कौन है, ये रोको कौन है, रोको,
ये कौन है, मतलब अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट वाकई आपकी हॉबी है तो इतनी जानकारी आपको अपने आप में मिलती है, क्योंकि हमारी अगर हॉबी क्रिकेट है तो जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई हम ऐप देखते हैं तो स्पोर्ट्स न्यूज पहले लगाते हैं, क्योंकि हम देखना होता है क्रिकेट में क्या रहा, आईपीएल कब से शुरू हो रहा है, और ये चैंपियंस ट्रॉफी कब से शुरू हो रही है, ये पाकिस्तान और दुबई में हो रही है, इंडिया के सारे मैच दुबई में खेले जाएंगे। ये हमारा अपना खुद का है। जैसे आपने क्या, किसी ने लिखा मेरे प्राइवेट 2 गवर्नमेंट जॉब की हैं, क्या बताऊंगा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि माइंड स्टेबल नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर प्राइवेट जॉब आपने की है और उसके बाद फिर हम सरकारी में, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या बताया है, सच्चाई के साथ आप जो भी बात बोलेंगे वो उनको समझ में आएगी। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि 10 में 9 लोग झूठ बोलने जा रहे हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को अलग तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि वो नहीं है। इसलिए आपके चांसेस बहुत होंगे अगर आप सच्चाई के साथ बोलते हैं। और बार बार याद रखना कि इंटरव्यू का 20% और रिटर्न का 80%, इस बात को ध्यान में रखना, तो अपने आप जो 80% टेंशन थी वो 20% तक सिमट जाएगी, ये फायदा हो जाएगा। फर्स्ट बैंक का रीजन बता दो। फर्स्ट बैंक का रीजन मतलब प्रेफरेंस मांगी गई होगी। हाँ, तो बैंक प्रेफरेंस मांगी गई है तो देखिए सभी जगह पर अपने लीड बैंक होते हैं। तो अब आप मान लीजिए एमपी के रहने वाले हैं तो वहां सेंट्रल बैंक है, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूनियन बैंक है, इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस तो आपने देखा नहीं होगा कि सारी बैलेंस शीट मिलाई होगी पहले कि ये सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट क्या कह रही है, इसका प्रोजेक्शन क्या है। हमको अच्छा लगता है, चाहे हमारे फादर काम करते हों, या हमको अच्छा लगता है कि हमारी वो खुद की, जैसे एमपी के हम हैं तो वहां आसपास कनेक्ट होता लीडिंग बैंक है, तो इसका आपने रीजन तो जरूर सोचा होगा ना कि सेंट्रल बैंक क्यों किया। अगर आप सोचा बहुत बड़ा बैंक सर लगता है हमें, तो बड़ा बैंक बताओ ना कि हमने जिस टाइम पर किया था हमारे हिसाब से अच्छा बैंक है, हमारे आसपास के लोगों के जो हमने देखा बैंक ब्रांच का कल्चर अच्छा लगा। हालांकि सभी बैंकों का अलग अलग कल्चर होता है, लेकिन हमने प्रेफरेंस मांगी है इसलिए दे दी हमने कि फर्स्ट बैंक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, या वट एवर जो भी पंजाब नेशनल बैंक है या इंडियन ओवरसीज बैंक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो इफ आई फील्ड एडवाइस, अच्छा बहुत तेजी चल रहा है सर, आप क्वेश्चन भी नोट करते रहना, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे? सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई सिविल इंजीनियर वहां नहीं बैठा होगा, अगर आपकी किस्मत में थोड़ा सा डाउट होगा तो हो सकता है कोई सिविल इंजीनियरिंग करे हो, या उसके बेटे ने किया होगा, या उसके परिवार में किसी ने, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। बस हमने क्या बताया, बीकॉम में क्या पूछेगा, ये बीएससी में किया है तो क्या पूछेगा, उतना पूछेगा कि आपसे बातचीत करने के लिए कुछ माध्यम बना पाए, कुछ एक प्लेटफॉर्म बना पाए, उतना जानने का प्रयास करें। केवल एम, हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछने का केवल एम ये होता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का आप जवाब किस तरह से देते हैं। घुमा घुमा के देते हैं, आता नहीं तब भी घुमा रहे हैं, ये देखते हैं वो लोग। आपको आता है तो पता लगा बहुत लंबा लेके चल रहे हैं ताकि उसी पर रुका रहे, तो चाहते टू दी पॉइंट अप्रोच। अगर आपके बारे में पूछे तो आपके बारे में बताइए। कई बार लोगों से पूछा, कल क्वेश्चन पूछा गया था, सर मेरे फादर बैंक में हैं और वो ऑफिसर हैं, एजीएम है जी। और इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम, तो क्या तुरंत उसको डाल दे अंदर, उनके दिमाग में डाल दे बैंक में एजीएम है? जब पूछा जाए आपके फादर क्या करते हैं तो बताओ, उनको लगता अच्छा ही बताओ। हम तुमसे अगर बार बोल रहे सर मेरे फादर एजीएम है, सर सर मेरे फादर एजीएम, क्या लगेगा? आप खुद सोचिए, आपके दिमाग में सर चला है, अपना इंप्रेशन देना चाहते हैं कि मेरे फादर बैंक में है इसलिए जल्दी से हमें कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है जब पूछा जाए। यही तो कहते हैं कि विवेकानंद ने क्या बोला है कि आदमी को बोलना तो 2 साल में सीख लेता है, लेकिन कब कहां और कैसे बोलना है इसमें पूरी उम्र लग जाती है। तो आप समझिएगा, आपके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर दीजिए। फॉर्चुनेटली आपका वही क्वेश्चन पूछ ले जो आप चाहते तो अच्छी बात है, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं है। सर बिना एनओसी के इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर किसी आपने बैंक में मेंशन किया है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन किया है, तो उसमें हमें लगता है बहुत एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इस तरह की कंपनी है, तो उसमें एनओसी, ज्यादातर बैंकों की बात करते हैं और सरकारी जॉब में जरूरी होती है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है काफी बच्चों का लैंग्वेज को लेके, अच्छा, कि क्या हम मिक्स लैंग्वेज बोल सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं या मतलब बाइलिंगुअली बोल सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, कटसी क्या कहती है। जैसे मान लीजिए हमने गुड मॉर्निंग किया जी तो अब आपने शुरुआती कैसे करी है? गुड मॉर्निंग। जी सुप्रभात भी कर सकते थे आप, जी
सही है। तो आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो गुड मॉर्निंग बोले, चलो ठीक है, कम्युनिकेशन की भाषा हो गई। जब उन्होंने आपसे बात करी और आपने इंग्लिश में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। थोड़ी बहुत आप समझ, देखो पहला पॉइंट क्या हुआ, इंग्लिश में जब उन्होंने आपसे कुछ पूछा तो आप समझ तो गए ना, तभी तो आप एक्सक्यूज मांगो, सर इंग्लिश में हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम हिंदी में आंसर दे सकते हैं? क्या बुराई है? सारे इंग्लिश के टेस्ट हो चुके हैं आपके रिटर्न में, कम्युनिकेशन का टेस्ट लेने नहीं बैठे हैं, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वो ऐसा कर रहे हैं कि अगर साउथ में पोस्टिंग हो जाए तो कम्युनिकेट कर पाओगे। और आपको सही बता दें, 6 महीने रह जाओगे तो कन्नड़ भी बोल लोगे, इसकी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी के ऊपर। इसलिए हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, बोलिए। ये मत सोचना कि इंप्रेशन खराब हो गया। अरे इंग्लिश से इंप्रेशन क्या खराब होगा? जिसको, अच्छा ये बताओ, जिसको इंग्लिश आती है, मान लीजिए बैंगलोर का है कोई या चेन्नई का है, उसको इंग्लिश ही आती है, अब ये बताओ क्या इंप्रेशन खराब होगा अगर वो हिंदी बोलेगा? तो अगर उसको लगता है कि हम कंफर्टेबल हिंदी में हैं तो हम हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश बात करेंगे। हाँ, अपनी बात को जब भी लैंग्वेज चेंज करनी हो तो उनसे एक्सक्यूज मांगिए कि सर मैं मतलब ये पूछिए कि हाँ क्या मैं अपना आंसर हिंदी में मैं आई स्पीक इन हिंदी या इंग्लिश या तमिल, जो भी हो। तो अगर आपको लगता था उसमें आंसर दीजिए, क्या बुराई है? हमसे अच्छा पूछोगे आप, हम कह देंगे सर अगर आपसे एक्सक्यूज मांगे हम हिंदी में आंसर दे दें। नहीं नहीं इंग्लिश, चलिए बाहर निकलिए, ऐसा करेगा कोई? क्या नहीं करेगा ना। वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, अपनी बात बताना, अपनी बात बता सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आरआरबी में जरूर हो सकता है। आरआरबी में क्या होता है कि चूंकि रीजन मांगे जाते हैं, तो ये मांगा जाता है कि हाँ रीजनल लैंग्वेज पे आपका कमांड होना चाहिए, उसमें भले पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल आपको जवाब मिल गया होगा सभी को इस चीज का। अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए लैंग्वेज से रिलेटेड। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप आसानी से उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं चीजों को। जबरदस्ती का नहीं करना है कि लाइक कोई पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश के अंदर और वो इंप्रेशन जमाने के लिए गलत वर्ड्स का यूज कर रहा है, गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है वहां पे, तो इन सब चीजों से बचना है आपको, ठीक है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में, और आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है आपकी रीजन की, जो वहां पे इंटरव्यू में बोली जा रही हो, समझी जा रही हो, जिस क्षेत्र से भी हैं आप, तो आप अपनी लैंग्वेज उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। मैटर करेगा आपका आंसर, मैटर करेगा आपका रिप्लाई कितना रिलेवेंट है क्वेश्चन से। बस इस चीज को दिमाग में रखिए। दूसरा सर एक पॉइंट, ये काफी लोगों का पॉइंट आ रहा है कि सर एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी हम आपको रीति से रोक रहे हैं कि जी। मम्मी पापा के बारे में मेंशन करें। हाँ अगर वो पूछते हैं आप अपने बारे में बताइए, जी। तो अपने बारे में बताइए। फादर वर्किंग है और मदर नॉन वर्किंग है, वर्किंग बता दीजिए। जब वो और पूछे अच्छा पापा क्या करते हैं, तब आप बताने की कोशिश करिए। जी जहां तक हो सके तो टू दी पॉइंट आंसर देने का प्रयास करिए, जबरदस्ती कुछ नहीं करें। अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा के बारे में पूछा तो आप चाहे तो पूरा एक्सप्लेन करके बता दें, और केमिस्ट्री के बारे में पूछा तो आप बहुत छोटा छोटा बताने का प्रयास करते हो। ये क्यों? हर जगह बायस नहीं होना है ना। मम्मी पापा के बारे में पता है इसलिए ज्यादा बोल रहे हो, और केमिस्ट्री के बारे में कम पता है इसलिए कम बोल रहे हो। तो आपको जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देने का प्रयास करना चाहिए। और ये एक तरीके से देखा जाए तो कटसी भी इसको कहते हैं कि अपनी बात को बहुत ज्यादा बोलने वाला, जैसे कहते नहीं है बहुत ज्यादा बोलता है, एक कहता है बिल्कुल बोलता नहीं है। तो बीच का रास्ता आपको अपनाना है, जितना बोला जाए उतना बोलते भी है, और नहीं पूछा है तो नहीं बोलते, उस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इंटरेक्शन में क्या पॉइंट होने चाहिए, किसी ने बोला था। हाँ, तो मलयालम बोल सकते हैं मदर टंग। अब देखिए केरल के आप हैं, इंटरव्यू आपका बेंगलोर में है, तो आप मेरे ख्याल से इंग्लिश में अच्छा कमांड रखते होंगे। और इंग्लिश में अगर कमांड रखते हैं तो देखिए अब ये भी बेंगलोर मान ली केरल का कोई नहीं मिला, मलयालम नहीं जानता है, तो क्या करोगे फिर? वो एक्सक्यूज मांगेंगे कि सॉरी आप मलयालम मत बोलिए, मुझे किसी को नहीं आती है। तो ऐसी बात ही मत, केरल में अगर हो तो आप बिल्कुल मलयालम के बारे में बात करिए, और अगर आप बेंगलोर में हैं तो पॉसिबिलिटी कम होगी शायद मलयालम को कोई मिले। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो मिल जाएगा, तो बिल्कुल बात कर लेना, हो सकता है वो आपसे खुद ही बात करें मलयालम में। बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप कमांड है आपके पास में, अदर स्टेट से हैं, इंग्लिश में कमांड है आपके पास, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक मिनट फिर पूछा है, हम बार बार ले रहे क्योंकि हमें लगता है ये क्वेरीज होना जरूरी है, हम लोग जी तो बात करते रहते हैं, आप बिल्कुल कभी भी टोक रहे हैं। बिल्कुल। वो दाढ़ी वाला क्वेश्चन अभी भी फंसा हुआ है किसी का कि दाढ़ी रख के जाए या शेव करके जाए, हम बता रहे हैं। आप जिस तरीके से अपने आप को अभी तक, आप गुड लुकिंग, पार्टी में जाते हो सबसे अच्छे कब लगते हो? जिसमें सबसे अच्छे लगते हो उसी में जाओ। दाढ़ी हल्की है तो हल्की में जाओ, दाढ़ी रेगुलर रखते हो तो रेगुलर में जाओ, क्लीन शेव कर रहा है कभी इसके पहले तो क्लीन शेव में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या देखा, बैंक में सारे स्मार्ट लोग बैठे होते हैं,
नहीं, वो इंसान है, कोई किसी रीजन का है, कोई किसी डेमोग्राफिक कंडीशन का है, उसका विचार कैसे है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, सिलेक्शन उस पे हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने बिल्कुल 5,000 की आप टाई पहन के चले गए, सिलेक्शन हो जाए गारंटी बताओ। उसको पता ही नहीं है 5,000 की टाई में ऊपर टैग तो लगा नहीं है, टैग तो अंदर लगा हुआ है, तो क्या करें हम। तो हमारा कहना है बी प्रेजेंटेबल, अपने आप को जैसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो वो प्रेजेंट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हम बार बार यही बोल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल जो है वो बताना है, इसके अलावा कोई एडिशनल करना ही नहीं। और अगर आप एडिशनल करने का प्रयास करेंगे वहीं पर आप धोखा खाएंगे, क्योंकि हमने बताया 20 साल से वो इंटरव्यू ले रहे हैं और उनको पता है जब हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ सबसे अच्छी चीज आपके अंदर क्या है, हर आदमी बोलता है ऑनेस्टी। और जब हाई स्कूल इंटर के परसेंटेज पूछते हैं, गैपिंग पूछते हैं, और आपने बीकॉम किया तो बैंक में क्यों आ रहे हो, आपने साइंस लिया बीएड किया तो बैंक में क्यों आ रहे हो, इसके आंसर सारे लोग ढूंढ रहे हैं, 90% लोग यहाँ पर वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गैप कैसे बताएं सर, हॉबी क्या बता दें सर जिसमें क्वेश्चन कम हो। अरे यार हॉबी में क्वेश्चन कम कहाँ होंगे, तुम्हारे पास तो, क्योंकि तुम्हारी हॉबी है तो तुम्हारे पास तो आंसर ज्यादा होंगे। हो सकता है जो क्वेश्चन पूछने वाला हो उसके पास क्वेश्चन कम हो क्योंकि उसको नहीं आता है। तो ये मत सोचो कि उसकी क्रिकेट हॉबी होगी तो पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा, लेकिन क्रिकेट का बात आते ही मेरे चेहरे पे जो रौनक आती है वो कहीं और नहीं आती, तो हमें क्रिकेट में मजा आता है। कुकिंग जिसकी हॉबी है उसको मजा आती है क्योंकि वो देखता है मास्टर शेफ इंडिया, वो विकास खन्ना वो देखता है 8 मिचलिन स्टार। तो ये देख जो बात बोल पाओगे, विकास खन्ना को जानते ही नहीं, आप कुकिंग हॉबी है आप कहे विकास खन्ना कौन है ये। तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन में बताया पहले भी आपको, 10 में से 4 क्वेश्चन का आंसर दिए, 60% का आंसर नहीं दिए, 80% मार्क्स आए। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन था इंटरव्यू तो 80% नंबर उसके आए। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन आ रहा है काफी कि जो हमने प्रेफरेंस दिया था बैंक का वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग दे दिया था, मतलब जिस बैंक में जितनी वैकेंसी थी ज्यादा हाँ, उसको फर्स्ट चॉइस रख क्या दिया, फिर क्या सेकंड, बताइए, फिर थर्ड। क्या ये इंटरव्यू में बता उसको सकते बता हैं सकते अगर? हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक। हर जगह पर हमारे पास अगर हमें यहाँ लिखता है कि हमें यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा मिल रही है तो हम बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें भाई सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें जॉब पाना है। और जॉब पाने के लिए मान लो एक जगह एक वैकेंसी है, एक जगह 100 वैकेंसी है, तो हम 100 की तरफ बट भेज जाएंगे। और ये नेचुरल है, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हो कि सेंट्रल बैंक क्यों दिया। अच्छा सबने भरा तुम भी भरोगे, अच्छा ऐसा करोगे, हाँ तो बिल्कुल करेंगे। आप अगर होते, आप भी होते ना, अगर इंटरव्यू बनने से क्वेश्चन तो हम नहीं पूछ सकते, लेकिन वो भी तो ये करेंगे कि अगर जब तक हमारे सेंटिमेंट फीलिंग अटैच ना हो कैनरा बैंक से, तब तक की बात कर रहे हैं। हमारे पापा कैनरा बैंक में, हमारे भाई कैनरा बैंक में, हमारे दादाजी कैनरा बैंक में थे, तो सेंटिमेंट फीलिंग है तो पहले कैनरा बैंक है, चाहे वो 5 ही वैकेंसी रखता हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो होता है 100% कि हम ज्यादा वैकेंसी होगी तो वहां पर पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है सिलेक्शन की, इसलिए बढ़ती बिल्कुल। है। अपने सब्जेक्ट के लिए आर्ट्स बैकग्राउंड है कोई बात नहीं, आर्ट्स बैकग्राउंड है जैसा बैकग्राउंड है, अरे बैकग्राउंड क्या है, वो तो फ्रंट ग्राउंड हो गया आपका। ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आर्ट्स में किया, पढ़े लिखे हैं ना, बुराई क्या है, आर्ट्स में करो चाहे आप कॉमर्स में करो चाहे साइंस में करो, स्ट्रीम सारी स्ट्रीम होती है, इसमें कोई समस्या किसी तरह की नहीं। अच्छा फिर बार बार हम कहते हैं आर्ट्स में किया क्या किया, कोई निगेटिव हो गए। आज साइंस वाले भी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू दे रहे हैं, आज कॉमर्स वाले भी इंटरव्यू दे रहे हैं, और आज आर्ट्स वाले भी दे रहे हैं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, 100% सही है। भाई इंटरव्यू वही दे रहे हैं, बैंक में बीकॉम वाले भी दे रहे हैं, आर्ट्स वाले भी दे रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे दे पाए तो क्या मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। अरे हमने बताया फेल कोई नहीं होता इंटरव्यू में, और आपको पहले ही बता चुके हैं 20% मार्क्स कवर होते हैं, मेरिट जब कंबाइंड बनाई जाती है। तो इसके लिए कोई टेंशन, आप आंसर नहीं दे क्या होगा, जान थोड़ी ना ले लेंगे, नहीं दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं अगली बार में दे देंगे। आज 90% लोगों को डर केवल इस बात से है ना, जो सुबह 4 बजे उठे थे प्री के लिए, रात भर लगे रहे, उसके बाद मेंस के लिए रात दिन एक कर दिया। एक तो बगल में मिश्रा जी बार बार पूछते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पिछले 1.5 साल से डेली पूछ रहे हैं। सारी टेंशन उसकी है कि बगल वाले को हमें समझाना है, आंसर देना है, मत समझाओ। जब आपका सिलेक्शन हो जाए 2 लड्डू ज्यादा खिला देना जाके उसको, टेंशन मत लो। आपको केवल यही डर सता रहा है नहीं हुआ तो क्या हुआ, अरे नहीं हुआ तो क्या जिंदगी खत्म होगी, जिसका नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारा भी 15 बार 12 बार सिलेक्शन हुआ,
नहीं हो पाया बैंक में तो क्या हुआ, हमारा कुछ खत्म हो गया? हम बच्चों के बीच में रहे और आगे बढ़े, सिस्टम बनाया, तो हमारे कोई किसी की जिंदगी नहीं खत्म होती है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान बिल्कुल मत हो। अगर इंटरव्यू पूछे आपकी क्या हॉबी है, तो क्या बोल सकते हैं मेरी कोई हॉबी नहीं है, बस कभी कभी गाने सुन। अरे तो गाने सुन ले तो सुनो, हॉबी है? अरे भैया, जिसमें मजा आता है वो हॉबी। मान लो केमिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आता है, तो कोई ऐसी चीज होगी जिसको पढ़ने में या सुनने में मजा आती होगी। तो जो करने में मजा आए खाली समय में, वो हॉबी है। अगर आप ये बोलते मेरी हॉबी नहीं है और उसके अगर थोड़ा कभी कभी गाने सुन लेते, तो गाने क्यों सुनते भाई? गाने क्यों सुन रहे हैं आप? इसका मतलब आप रिलैक्स करना चाहते हैं ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हॉबी तो हर एक व्यक्ति की होती है। खाली समय में उसको जब भी अच्छा लगता है, जिस जगह बिताने में, गेम खेलने में, किसी के मतलब आप कह दें कि हम फिटनेस करनी है, अब फिटनेस हॉबी है हमारी। हम जाते जिम जाते, 1 घंटा जिम जाते हैं, मतलब वो मेरी जिंदगी का इतना अच्छा समय होता है। मतलब जब हम सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जिम जाते हैं और थोड़ा वॉक कर लेते हैं, थोड़ा दौड़ लेते हैं, तो दिन भर ऐसा लगता है मजा आ गया। तो ये मेरी हॉबी है, तो हम फिटनेस मेरी हॉबी हो सकती है, क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल सर, एक बच्चा पूछ रहा है सर, जैसे एक तो बच्ची बार बार पूछ रही है कि सर मैंने केबीसी में पार्टिसिपेट किया है, हाँ, क्या मैं ये मेंशन कर सकती हूँ इंटरव्यू में? मेंशन आपको अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, कहीं कोई कॉलम बना हो, अब जबरदस्ती नहीं, जैसे ही पहुंचे सर मैंने केबीसी क्वालिफाई किया था, ये थोड़ी ना बोलना है मतलब आपको। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हाँ, आप उसको दिखाना हमारा चाहते हैं, ये बताना कहना है चाहते हैं। कि आपने जैसी हाँ। गेट ओपन किया, नमस्ते नहीं किया, पहले कहता केबीसी हम होके आए सर, तो क्या इम्पैक्ट, आप सोचो क्या इम्पैक्ट आएगा। मतलब कहने का है, जब कभी ऐसी बात आए, आपको अगर मेंशन के लिए कॉलम मिले वहां पर, कभी कोई ऐसे जिक्र आए, तो जिक्र में तो समझ में आता सीक्वेंस बन गया। अब हम रहने वाले लखनऊ के, एकदम से हम बात करें, बताओ झीलों का शहर कौन है, तो झीलों के शहर के बारे में हम नहीं समझ पाए, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। जी। तो कहने का मतलब है, जब आपसे पूछा जाए तो वो उस तरह के, अब देखिए सर गर्ल्स सूट के साथ दुपट्टा लेना जरूरी है, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल परसों सर ने भी बताया था, जिसमें आपको अच्छा फील होता हो, प्रेजेंटेबल आप लगते हो, तो ऐसा करिए। अब आप एक बताओ, मतलब उसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं, अगर दुपट्टा कभी नहीं लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो दुपट्टा उस दिन लोगों सारा दिमाग तो दुपट्टे में लगा रहेगा ना। और अगर रेगुलर दुपट्टा ले तो आपको टेंशन ही नहीं है। तो जिसमें कंफर्टेबल हो, नेचुरल हो, वही काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमने बताया ड्रेस का बहुत फर्क, एक प्रेजेंटेबल ड्रेस होनी चाहिए, बहुत भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल, हमको अपने आप को देख के अच्छा लगने लगे, चाहे वो ट्राउजर पहने, शर्ट पहने, आप कोट पहने, ब्लेजर पहने, दुपट्टा पहने। अब साड़ी, जैसे बोला गया, साड़ी आपकी आदत नहीं है और आप प्रेजेंटेबल के लिए साड़ी आप पहन के जाओगे, तो सारा दिमाग तो साड़ी में लगा रहेगा, इनसिक्योरिटी लगेगी। तो जिसमें आपको अच्छा लगे, अरे कम से कम बैठो तो दिमाग केवल इंटरव्यू के बारे में चले, और चीजों पे तो ना लगे। इसके लिए जो आपको अच्छा लगता है उसको करिए। बिल्कुल फॉर्मल अब ड्रेस इन्होंने आप। कहा है फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब एंड सिंध बैंक, होगी गलती से हो गया। तो अगर मान लो हम अगर ये सही बात बताएं, तो हमसे अगर पूछते कि बताओ पंजाब एंड सिंध बैंक क्यों दिया, अगर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता और गलती से हुआ है, हम बोल देते सर गलती से हो गया, क्योंकि उनको पता है 9 लोग इसको डिफेंड करेंगे। मेरे पापा का पंजाब एंड सिंध बैंक से इतने सेंटिमेंट्स फीलिंग है, दादा ने कहा था कि बैंक में कभी अकाउंट खुलाना तो पंजाब एंड सिंध बैंक में खुलाना, कभी मौका मिले तो उसी में जाना। तो ये लग गया, आर्टिफिशियल आ गया, बता दो गलती से हो गया है, क्या गया आप बताओ। हमने आपसे बोला, आपने हमसे पूछा कि पंजाब एंड सिंध बैंक क्यों भरा आपने, हमने बोला सर गलती से हो गया, खत्म क्वेश्चन। और क्या गलती किसी से नहीं होती है, हो गई हमसे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, गलती को हमने एक्सेप्ट किया, हमने माना सबके सामने। 5 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों की हिम्मत होती मानने की? हमारी हिम्मत थी, हमने बोल दिया पंजाब एंड सिंध में गलती से भरी गया। आप सोचिए, सिलेक्शन आपका करें नहीं करें, लेकिन रिजेक्शन के लिए 50 बार सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैंडिडेट कौन आ गया है। यहाँ तो 10 में 9 झूठ बोलने आ रहे हैं, मैच करने की बात कर रहे हैं। कौन आया है जो बोल रहा है कि सर मेरे संगत खराब हो गई थी स्कूल में? कितने लोग बोलने वाले बताओ। लेकिन चेहरे का कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपकी वाकई संगत खराब हुई। आर्टिफिशियल मत बनना कि सर ने बोला था संगत खराब, यही बोलना है तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके चेहरे की मैचिंग नहीं हो पाएगी। अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर नहीं आए और बैंकिंग के मोस्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अरे भाई, ये बताओ, अच्छा ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप हिंदी बेल्ट के हैं और आपसे मलयालम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जब समझ ही नहीं आए तो क्या बोलोगे? सॉरी बोलोगे और क्या बोलोगे? भाई जो नहीं आता उसको भी सॉरी बोलने की कटसी होती है कि सर हम पढ़ना तो चाहिए था हमको और हमारे सिलेबस में भी था,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद इसको ध्यान नहीं दे पाए, हम इसको रिकॉल नहीं कर पाए। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, एक बच्चा सर पूछ रहा है कि एसएससी मेंस क्या मैं मेंशन कर दूं? उसमें मैंने एसएससी मेंस भी दिया है पहले, तो हाँ, क्या मुझे मेंशन देखो करना अगर चाहिए? मेंशन किया है पहले से एसएससी मेंस तो जबरदस्ती पढ़ी, जी जैसे कहते नहीं क्यों उठाने की जरूरत है। देखिए, अगर मेंशन किया है तो ठीक, नहीं किया है तो छोड़ दो, स्किप कर दो। बैंक से इररिलेवेंट जो भी पॉइंट्स हैं, जो आपको अपनी मेरिट लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मुझे एक एज देगा, जैसे कि बीसी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने एसएससी निकाला है, आपको जो लग रहा है कि आपकी मेरिट है, एक्चुअल में वो डिमेरिट बन सकती है आपकी, ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में उस पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं आप इररिलेवेंट मत बन जाना, मैं ये कहना चाहता हूं। तो कोशिश करिए कि जो बैंक से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है, मान लीजिए फॉर्मली आपने किसी बैंक में जॉब किया है या फाइनेंस सेक्टर में जॉब किया है, उसे मेंशन करो। और अगर इससे अलग जो भी आपका जॉब है, एक्सपीरियंस है एंड ऑल, अगर वो पूछ नहीं रहे हैं आपसे, तो आपको बताने की भी मुझे लगता है जैसे कोई कई जरूरत बच्चों नहीं। ने पूछा कि सर जी बीएससी हमने किया है तो जी इसका बैंक में क्या यूज है। जैसे आपने हमने एमकॉम किया, देखो प्राइमा फेसी लोगों को आज भी कई बार हम लोगों से मिलते हैं, लोग कहते हैं कि सर बैंक की तैयारी करने तो एमकॉम कर बीकॉम कर लें। कोई रिलेवेंसी नहीं है, बीकॉम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर आपको मैनेज करना है आज की डेट में, जी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आप बताओ सीआरआर और रेपो रेट में चेंज हो गया, कितने लोगों को जानकारी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जानकारी है, अदर पूरे इंडिया में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल तो सर। कहने का मतलब है हमारी एक बेसिक नीड होती है हाई स्कूल करना, बेसिक नीड है 10+2 करना। हमारा इंटरेस्ट बीएससी में था तो हम बीएससी की तरफ गए, हमारा इंटरेस्ट अगर कॉमर्स में तो हम कॉमर्स की तरफ जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ हो तो हम आर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो भी हमने पढ़ाई करी है वो ग्रेजुएट हो गए हम। ग्रेजुएट में जो भी हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, तो फिजिक्स में एनालिसिस क्या होता है, इसका ऑथेंटिसिटी क्या होती है, इसके बारे में जो आपको नॉलेज है उसके बारे में बात करिए। बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हमने क्या बताया, बीएससी करने से बैंक में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एनालिसिस का प्रोसेस होता है। मैथ्स किया है तो क्या फर्क पड़ता है, तो कैलकुलेटिव प्रोसेस में हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना जिसने ग्रेजुएशन उसको मैथ्स ही नहीं आती है, उसको भी आती है। हाँ, आपकी थोड़ी ज्यादा अच्छी आती है, वो थोड़ा कम अच्छी आती है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई किया उसने, चाहे वो बीए वाला हो, चाहे बीएससी वाला हो, चाहे वो बीकॉम वाला। तो एग्जाम क्वालिफाई करना अल्टीमेटली हमारे पास। इंटरव्यू 10 मिनट और एवरेज चलता है सबका, अगर उसमें कम हुआ तो बुरा हुआ, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अरे किसी को 10 मिनट लगते हैं समझने में, किसी को 5 ही मिनट में समझ में आता है, अच्छा बुरा दोनों। मतलब इसको मत लेना कि 5 मिनट समझ, अरे 5 ही मिनट समझा, अरे उनको लगा आपका स्कोर मान लीजिए 110 है, समझ लीजिएगा जी 64 मिनिमम गया है, आपका 110 स्कोर गया है। इंटरव्यू 2-4 मिनट बात करी, अरे उसका तो सिलेक्शन होगा, 80% मार्क्स वहां से अटैच हो जाएंगे, इंटरव्यू में पास हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि 10 मिनट इंटरव्यू हुआ या 5 मिनट हुआ या 2 मिनट हुआ। हाँ, वो जस्टिफाई जरूर करते हैं, वो बात कर लेते हैं आपसे, बातचीत कर लेते हैं, डिस्कशन करने के लिए 2, 4, 5, 7 मिनट चाहिए ही होता है। किसी का 15 मिनट भी चल सकता है, तो कोई बुराई नहीं है उनको बात करने में। उससे हो सकता है वो समझ ना पा रहे हो इतनी देर में तो 15 मिनट लग गया, या हो सकता है उससे इंप्रेस हो गए हो, उसको बात करने में बड़ी मजा आ रही है, इसलिए भी हो सकता है। तो दोनों ही चीजें हैं। वॉइस पिच लो है तो इससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बात आप किसी को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को अपनी बात पहुंचा पाते हैं ना, तो पहुंचा ले, तो क्या दिक्कत है। आप अपनी बात पहुंचा पाए इतना तो तेज बोल ही लेंगे, चिल्लाना नहीं है। अब सामने मान लीजिए आपके पास 4-5 फुट पे लोग बैठे होंगे, हाँ। 6 फुट पे, तो 6 फुट पे अपनी बात पहुंचा लेते हैं, खत्म। और क्या चाहिए, चिल्लाना नहीं है, और ऐसा बोलना कम से कम वहां तक अपनी बात पहुंचा पाए। कुल मिला के आप डरे हुए नहीं लगने चाहिए, मुझे लगता है सर नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। कि अगर ऐसा कुछ है, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम ही है थ्रोट से, तो आप उस चीज को अगर ओपनली बता दे तो ज्यादा बेटर है। कि मान लीजिए आपकी वॉइस बेसिकली स्लो है बहुत ज्यादा, आपको पता है गले से ही कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज को बता दीजिए कि भाई ये ऐसी प्रॉब्लम है सर, इसलिए मैं थोड़ा स्लो ही बोल पाता हूँ। ये भी बेटर है, अगर आप ओपनली बोलेंगे देयर इज नो प्रॉब्लम कोई अबाउट इशू दैट। नहीं। बिल्कुल सही बात है। सो और सर कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास में परफॉर्मेंस को लेके, टाइम रिक्वायरमेंट को लेके, और साथ ही साथ ज्यादातर लोगों का सर एक क्वेश्चन काफी आ रहा है कि सर जॉब। पलक अग्रवाल ने पूछा हाँ है, सर मैं सेंट्रल बैंक में क्लर्क हूं पर उसे प्रेफरेंस में 6 सिक्स। रखा है और फर्स्ट प्रेफरेंस पीएनबी है, तो वो पूछे 6 क्यों रखा है, तो क्या रिप्लाई होगा। आप बताइए आपने 6 से 1 क्यों रखा। जब आप 1 पे हैं, मान लीजिए सेंट्रल बैंक में आप हैं,
आपने रखा है, तो हम नेगेटिव नहीं बताएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बैंक में कल्चर खराब है, ये सब नहीं बताना है सर। हमें लगा सेंट्रल बैंक में हम पूरे कल्चर को देख रहे हैं, हमारा भी पीएनबी में है, तो हमें लगा पीएनबी में थोड़ा अट्रैक्ट किया, इसलिए हमने रख दिया, कोई इशू नहीं है। अरे सच बात तो बतानी पड़ेगी ना, सच बात बोलने में क्या समस्या है। सच बात से आपका नेगेटिव नहीं होगा, ये बात 100% गारंटी वाली। झूठ बोलने से नेगेटिव होने की संभावना बढ़ जाती है, सच में नहीं बढ़ती। बता दो, लेकिन हम बुराई नहीं करना, इस बात को हम कहेंगे कि पीएनबी सर ज्यादा अच्छा है, सेंट्रल बैंक खराब है, नहीं। सेंट्रल बैंक में था सर, हमको लगा पीएनबी में थोड़ा जिस तरीके का हमें नाम उसका देखने में आया, या लीड बैंक हमारी तरफ है, या जहां पर हम रहते हैं वहां लीड बैंक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अपने आंसर को सही बताइए, क्यों किया था आपने, ये आप ही को पता होगा, हमें नहीं पता होगा। सर, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ बट नॉट सो कॉन्फिडेंट एक्सप्लेनिंग बैंकिंग अवेयरनेस हाउ इट इम्पैक्ट माई इंटरव्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग का एग्जाम खत्म हो चुका है आपका, आपने प्री दिया, मेन दिया, बैंकिंग एग्जाम खत्म। अब ये इंटरेक्शन चल रहा है, इंटरेक्शन में आप 4 भी आंसर दे रहे हैं और सही से दे रहे हैं, वो भी मैटर करता है। 3 आंसर नहीं दे रहे, 5 आंसर नहीं दे पा रहे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन जबरदस्ती गलत आंसर देने का प्रयास नहीं करना है। जो आता है वो आता है, नहीं आता है तो एक्सक्यूज मांगिए, सर सॉरी, हमें इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। ये भी मत करिए 1 मिनट रुक जाइए, सर वो याद आ रहा है, याद आ रहा है, थोड़ा कहीं फंसा हुआ है। वो समझ रहे हैं ना कि वो जो कैंडिडेट है वो डॉस देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा करने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। आप सीधे बोल सकते हैं, आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ। एक बच्चा सर पूछ रहा था, अभी अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ की तरह कैसे बताएं। अब अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ की तरह कैसे बताया जाए, तो वीकनेस को बता ले जाओ, यही स्ट्रेंथ है। अगर आपने वीकनेस बता दी अपनी ना, मेरे ख्याल से यही आपका जो है स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि 90% लोग वीकनेस बता ही नहीं पाते अपनी। हमारी पूछ लोगे, अगर हम आपसे पूछे मेरी वीकनेस बताओ, आप 5 मिनट में बता दोगे कि सर आप जो है हाथ हिला रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमारे बारे में बता दो, अपने बारे में क्यों नहीं करते आप। सबसे पहले अपने बारे में जानने की जरूरत होनी चाहिए। हाँ, जैसे आपने कहा इंटरव्यू में हैंड मूवमेंट कर सकते हैं क्या, फिर स्टिल बैठना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल बैठिए। देखिए नॉर्मल तो क्या होता है कि हम ऐसे ही बैठते हैं और बातचीत करते रहते हैं, पोजीशन बेस्ट है ये। अब नहीं कंट्रोल है, मान लो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, भाई हाथ हिलाने की बात करते हैं, तो वो अच्छे साइन नहीं होते हैं जब तक आप मास को रिप्रेजेंट न करें। जब आप मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको हाव भाव भी बताने की जरूरत होती है। अब हमने कहा कि पत्थर गिरा, तो पत्थर बोला हमने, अब पत्थर बोलने से क्या इंपैक्ट आया, उन्होंने इतना बता, ये कहाँ बताना, 2000 लोग बैठे थे, तो हमें इंपैक्ट डालने के लिए इतना बड़ा पत्थर। देखिए 5 लोगों में थोड़ी इंपैक्ट डालना है, तो पत्थर ही तो बताओगे, और क्या बताओगे। तो कहने का मतलब है हाथ मूवमेंट ना हो, अच्छी बात है, बेस्ट है, लेकिन अब कंट्रोल ही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करिए कि मतलब ऐसे मत कि पकड़ के बैठे हुए हिलना ही नहीं है सर, वो भी आर्टिफिशियल हो। नॉर्मल बैठिए, बातचीत करिए, जैसे एक इसको कहते नहीं है, जैसे एक कटसी होती है, आप बात करने, प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, तो प्रेजेंटेशन के तरीके को थोड़ा बहुत हाथ मूवमेंट चलता है, लेकिन अभी इतना बड़ा बड़ा हिलने डुलने लगेंगे, वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल बेसिक वे में रहिए अपने, जैसा कि सर ने आपको डिस्क्राइब किया कि जैसे आप हैं, कोशिश करिए लॉक करने से बचिए अपने आप को। जब आप लॉक करते हैं तो अपनी आपकी पर्सनैलिटी में फियर दिखता है, डर दिखता है। तो कोशिश करिए कि डर ना दिखे। आप हैंड लॉक कर रहे हैं, लेग लॉक कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। ओपन करके रखिए, ओपन अप रखिए, और बाकी आप डिस्क्राइब करिए। थोड़ा बहुत अगर हैंड मूवमेंट करते भी है तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा दिखावा करने की कोशिश मत करिए वहां पे कि देखिए मैं हैंड मूवमेंट भी कर लेता हूँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप जो भी करिए बिल्कुल रेगुलर वे में, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, तो वही इंटरव्यू है, वो भी आपका नॉर्मल डिस्कशन ही है। पॉलिटिक्स को क्या हॉबी की तरह बता सकते हैं सर? बिल्कुल। अगर हमारे एक सर हैं, हमारे कलीग हैं, वाकई उनकी अगर कहा जाए तो पूरे इंडिया में अगर हम ना बात कहें बहुत बड़ी, तो जितने भी एमपी हैं उनके बारे में उनको नॉलेज है जी। यूपी में जितने भी विधायक हैं उनके बारे में उनको नॉलेज है पॉलिटिक्स उनकी हॉबी। आप उनसे कोई भी चर्चा कर लीजिए, वो पॉलिटिक्स के बारे में, ये यहाँ से विधायक था, इसके पहले यहाँ से लड़ा था और यहाँ से हार गया था, है हमारे साथ में ऐसे सब। तो वो हॉबी अगर आपकी पॉलिटिक्स, क्या बुराई है पॉलिटिक्स में, हॉबी जानकारी तो लेनी है, पर अल्टीमेटली अवेयरनेस है। किसी फील्ड में ज्यादा अवेयरनेस, किसी फील्ड में कम अवेयरनेस, यही तो है डिफरेंस। तो हमारी हॉबी होगी अगर हम पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे और भी बैंक का वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है, देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन सर हो सकते हैं कि मतलब
अब इंटरव्यूअर तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपने वो सर बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड एक्टिविटी रोकने के लिए आपके पास कैसे इतना सब आरबीआई इतना ऐसा करता है नहीं करता है, ओटीपी मत बताइए, तो ये सारे तरीके, और आपको ही पता है कि भाई किसी भी लिंक पे क्लिक मत करिए, दो चार पांच जो आपको आते हैं जो आप सुनते रहते हो वही बता देना, कोई इशू नहीं है। सो ओके, तो एनसीसी आपने किया है, अपलोड कर दे, तो देखिए अगर वहां पर कोई ऑप्शन ऐसा है एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज में तो अपलोड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। एनसीसी करने में कोई बुराई नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज भी आपकी स्ट्रांग रही होगी, एनसीसी एक बहुत अच्छा प्रोसेस भी है, तो कोई दिक्कत। हाँ सर, 3 मॉक इंटरव्यू दिए हैं अभी तक, उसमें 60 to 80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कार्तिक मंडल जी, आप ऐसे ही करते रहें और आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। एवरेज मार्क्स कितना मिलता है, तो एवरेज मार्क्स का मतलब नहीं है पासिंग मार्क्स सभी को मिलता है हमारे हिसाब से, अगर बोल लेते हैं तो, अब बोल ही नहीं पाते तो अलग बात है, लेकिन अगर बोल लेते हैं बातचीत कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क्स पा लेते हैं, ऐसा 100% अभी तक के एक्सपीरियंस हमने देखा है। 10 सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है तो होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो यशी, तो अगर आप उसको ढूंढने का प्रयास करो आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो एक काम ये होता है कि हम सर्टिफिकेट खो गया उसकी एक एफआईआर करते हैं, वो कॉपी इसके साथ में रखते हैं इसलिए है ताकि हम एक, जैसे कहते नहीं है, जिम्मेदार व्यक्ति है, हमारा कोई सर्टिफिकेट अगर खो गया है, अगर खो गया है और अगर आपके घर से ही कहीं मिस हुआ है, कहीं भी हुआ है, तो एक एफआईआर इसलिए करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कोई इसका मिसयूज ना कर पाए, तो अगर आपका खो गया है तो आप एफआईआर की एक कॉपी, अपने ऑनलाइन एफआईआर होती है, कोई अलग से जाके आपको थाने नहीं आना है, आप एफआईआर ऑनलाइन, जे भी हम तो यूपी में है, यूपी में होता ही है, तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ऐप बनी हुई है, ऐसे पूरे इंडिया में बना हुआ है, तो आप एफआईआर लोड कर सकते हैं। जितना सर पढ़ रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड, पैनिक में उतना ही भूलते जा रहे हैं। अरे भाई हमने क्या बताया है, इंजॉय करो इंटरव्यू को, सोचो मजा लेना है, एक ऐसा व्यक्ति, 5 लोग मिलेंगे, हमने क्या बताया, सर ने बताया था 5 बॉलर आपको बॉल फेंकेंगे, आप एज ए बैट्समैन खेलेंगे, आपको आउट नहीं करने जा रहे वो आपकी स्किल देखना चाहते हैं कि कवर्स की बॉल कवर्स पे खेलते हो, किस तरीके से खेलते हो, उठा के खेलते हो, ग्राउंड करके खेलते हो, यही चेक किया जाता और कुछ नहीं है। बिल्कुल पैनिक मत लो, हमने क्या बताया, मजा लो, जितना पढ़ सकते हो मजे के साथ वो पढ़ो, इसके बाद कभी पढ़ना नहीं है इस तरीके से अपने सब्जेक्ट के लिए, तो आप मजा लीजिए, जितना हमका 10 है आज 20 हो जाओगे, 25 हो जाओगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ो मजा लो अब। और ये 4-5, अब कितना 11 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो रहा है, 17-18 तक इंटरव्यू हुआ, अच्छा यहाँ पैनिक लेके जाओगे तो परेशानी किसको होगी, अल्टीमेटली आप ही को तो होगी। मजा लो, एंजॉय करो खूब, हॉबी में जो है, जो अपना, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को एंजॉय करके एक बेसिक जो भी होना चाहिए उसको तैयार करिए, बाकी कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना है या नहीं करना है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल पे होगी, जो जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है वहां पे। ये किसी ने वो पूछा है कि आर्ट्स के बाद में स्ट्रीम क्यों चेंज की है, तो हमने बताया है, हमने आर्ट्स के बाद इसलिए चेंज कर दी कि हमको भाई पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था, तो हमने स्ट्रीम चेंज कर दी, ये हमारी बात है, आपकी वजह क्या है आपको बताऊं, लेकिन अगर सच बताओगे तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन मैच करेंगे, और अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे तो हमने आर्ट्स लेने की वजह क्या थी वो भी हमें पता, कि हमारा साइंस में एडमिशन नहीं हुआ, हमने बीएससी का दिया था एंट्रेंस, लेकिन मेरा बीएससी में एंट्रेंस में नहीं हुआ, तो हमने साल तो बर्बाद नहीं करेंगे, तुमने आर्ट्स ले लिया, हमारा रीजन ये था। अब आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे सर ऐसा था, हमको आईएएस तैयारी करनी थी और हमारा पैशन था हिस्ट्री पढ़ने का, ज्योग्राफी पढ़ने का। गलत बात, हमारे इस स्टेटमेंट को समझना कि अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछें और आपने बीएससी क्यों नहीं किया, और जबकि आप इंटर में साइंस साइड थे, तो हम यही बताएंगे कि सर हमारा नहीं हो पाया इसमें एंट्रेंस में, इसलिए लेना पड़ा, मजबूरी थी, जो साल खराब हो जाता। मेरे चेहरे के इंप्रेशन खराब कहाँ होने बताओ जरा, कितना अच्छा मेरे चेहरे में कोई खराबी आई, हमें तो मजा आ रहा है, ठीक है, क्या क्या बुराई, चलो नहीं बता पाए, हम नहीं कर पाए, बीएससी नहीं करा, उसके लायक नहीं समझते तुमने आप, 2 साल नीट की तैयारी करी हमने और मेरा 2 साल का गैप हो गया, अरे नीट की तैयारी करने के लिए समय दिया, कुछ ऐसा होता है कि हमें चूंकि इंटर के बाद में फादर मदर भी गवर्न करते हैं चीजों को, हम उतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते कुछ हमारे, लेकिन हमें समझ में आया कि हम इसके लायक हैं नहीं, तो हो सकता है 4 साल और देते हम, और वेस्ट होते, तो 2 साल 1 साल में ही समझ में आ गया, तो स्विच कर दिया अपनी लाइन को, कोई बुराई नहीं। इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट में मिलता है वो एनुअल और डेली बेसिस होता है, बिल्कुल डेली बेसिस पे होता है,
क्वार्टरली दिया जाता है, लेकिन जो अकाउंटिंग होती है वो पर डे के हिसाब से ही होती है। बाकी ये सब हमने क्या बताया, बहुत परेशान मत हो। हम देख रहे हैं जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, कैंडिडेट बैठे हैं, उनको मतलब पहले कितना बड़ा बवाल लेके सर पे चल रहे हैं। सोचिए नितिन सर, जी ये लाखों में प्री निकाल चुके हैं, जी। उसके बाद कुछ हजारों में आके मेंस निकाल चुके हैं, और ये बच्चे डर रहे हैं। जबकि लाखों लोग से ऊपर हैं ये, अपनी पहले बैग को पीछे थपथपाओ कि देखिए, आप सिलेक्शन लेके आए हो। अब आप वो क्षमता रखते हैं कि आप किसी भी एग्जाम में, जी, एसबीआई आगे पीओ आप सबका लगा हुआ है, मुझे पहले से ही पता है। आप सभी ने एग्जाम फॉर्म डाला होगा और सभी एग्जाम देने वाले हो, और क्लियरली आप क्लियर भी करने वाले हो, वहां भी आप इंटरव्यू तक एक पहुंचने क्वेश्चन वाले तो रहना है, आपको भी जो लोग रहते हो। हैं जी जी जी। नितिन सर, हमें लगता है इनकी क्वेरी है, सर अगर पूछे कि वाई शुड वी चूज यू, तो बताइए कि भाई आप अच्छे कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, और हम अच्छे कैंडिडेट अपनों को मानते हैं, और आपने अपनी बातों में ये प्रूव किया होगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोले। हम बार बार इससे एम्फसाइज कर रहे हैं, क्यों? हम इसका लॉजिक भी दे रहे हैं। इतने सारे नोट पड़े, तो 1000 500 के नोट पड़े होंगे, गड्डियां पड़ी होंगी। अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो उसके पास होगा क्या? और जिस व्यक्ति की बातों में ऑनेस्टी नहीं है, वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, गैपिंग को झूठ बोल के मैच करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर में भी डिसऑनेस्टी कर सकता है। तो ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। आपने बताया गलत संगत में थे, इतना ऑनेस्ट कौन मिलेगा उनको? अरे कम से कम सेटिस्फेक्शन तो रहेगा, चेहरे के इंप्रेशन तो नहीं खराब होंगे। अल्टीमेटली ये फायदा होता है। साइकिलिंग हॉबी है, क्या दिक्कत है? साइकिलिंग हॉबी है तो करो। मैराथन होती है बहुत सारी रनिंग होती है, मतलब इस तरह साइकिलिंग का कंपटीशन होता है, बहुत बड़े कंपटीशन होते हैं, उसके बारे में जानने का थोड़ा प्रयास कर लीजिए बस। बाकी हमें लगता है टाइपिंग हॉबी है, बढ़िया है भावना मदान जी, टाइपिंग हॉबी तो अच्छी बात है। राइटिंग स्टोरीज एज ए हॉबी अगर है तो बहुत बड़े दार्शनिक बनने की जरूरत नहीं है। अगर है, वाकई लिखने में मजा आता है, बिल्कुल बोलियो, इससे मजा आपको कहीं मिलता ही नहीं होगा। रोल मॉडल कोई है तो बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल है, सलमान खान अगर रोल मॉडल लगा, या आपको विवेकानंद जी रोल मॉडल लगे, या आपको कोई अगर लगता है, वाकई हो सकता है गलत आदमी भी रोल मॉडल हो, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। कुछ लोग गलत विचार वाले भी रोल मॉडल लगते हैं, लेकिन है मेरे रोल मॉडल तो है, उसका पॉजिटिव आप देख के रोल मॉडल बने होंगे, उसको जस्टिफाई करना। तो बस ठीक है, बाकी सबके क्वेश्चन हमें लगता है, गार्डनिंग हॉबी है तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? गार्डनिंग में क्या होगा, पेड़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्या होगा, थोड़े बहुत डहलिया क्या है, और ये तुम्हारे जो है क्या कहते हैं, और बहुत सारे पौधे होते हैं। हमारी तो नहीं हॉबी, तो देखो हमारे चेहरे का एक्सपीरियंस चेंज हो गया है। हमसे गार्डनिंग वाला, गार्डनिंग, हम तो गार्डनिंग से बिल्कुल दूर रहते हैं, तो हमसे कोई पूछ लेगा तो हमारा चेहरा खराब हो जाएगा, इसलिए गार्डनिंग में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाए आपसे हम। बिल्कुल। रीडिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बहुत बढ़िया हॉबी है तो है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही होता है। ठीक, तो हमारे इस तरफ से इतना ही। बाकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें तो इस तरीके के क्वेश्चन जो अभी रिकॉर्डेड भी हैं, क्वेश्चंस लोगों के मिल जाएंगे, तो हम लोग और भी पूछेंगे। आपके, हाँ एफएक्यू बिल्कुल एफएक्यू दे देंगे। बिल्कुल, ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे सारे के सारे टेलीग्राम पे, और वहां पे आप अपनी क्वेरीज और अपने पॉइंट्स को डाल सकते हैं। देखिए, एक कंक्लूडिंग पॉइंट सर ने पूरी तरह से आपको गाइड कर दिया, और सबसे बड़ा पार्ट सर ने जो आज सिखाया मुझे भी, आपको भी, वो थी ऑनेस्टी। अगर आप अपने पॉइंट पे ऑनेस्ट हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिक वे में जाएंगे तो ये समझिए कि वहां पे आपसे ज्यादा उम्र में है लोग। जैसे अगर मैं सर से झूठ बोलने की कोशिश करूंगा तो सर कहे भले ही ना, लेकिन वो 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, क्योंकि सर ने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है। वो जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके सामने आपसे ज्यादा दुनिया देख के बैठे हुए हैं, तो वो आपको 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, भले ही वो आपको डिनाई ना करें, लेकिन वो आपके एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज, तो आप जो भी पॉइंट है, जैसे गैप कैसे जस्टिफाई करें एंड ऑल, तो आप क्लियर बताइए जो रीजन था कि इस वजह से गैप हो गया था मेरा, या कोई बंदा कह रहा है मैं फेल हो गया था, तो ठीक है, इस टाइम पे मैं फेल हो गया था, बीमार हो गया था, अगर आप बीमार हो गए थे या कुछ सबसे बढ़िया नितिन सर पॉइंट बताएं आपको, जी अगर आप मान लीजिए फेल हो गए, बीमार हो गए, उसके जी बाद भी लाखों लोग एग्जाम देने वालों में जी, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, आप सोचिए आपके अंदर कैलिबर कितना है। ऑब्वियसली ये इसमें नेगेटिव पॉसिबल क्यों सोच रहे हो? क्या स्कूल में परसेंटेज कम, ग्रेजुएशन में फेल हो गए? अरे सब गलतियों से सीखने के बाद आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो, इससे बड़ी खूबी नहीं हो सकती। बिल्कुल। लास्ट में इस सेशन को अब हम समअप करते हैं, और कुछ लाइंस दिमाग में रखना बस, हो सकता है थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें आपका,
लाइंस कुछ इस तरह से है, जब टूटने लगे हौसले तब इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, हम पूरी महिंद्रा फैमिली की विशेष आपके साथ में है, और आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे और इस बार एक पोस्ट अपनी इंश्योर करने वाले हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है, जाइए और एग्जाम क्लियर करके आइए। बेस्ट विशेस। थैंक यू।